हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी सारथी में आपका स्वागत है और आप सभी को शुभ संध्या। और आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब कि जिसको हम इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं या फिर जीवनिक भी कहते हैं। किसी के जीवन का सारांश, पूरी सारांश या फिर संक्षिप्त में पूरी जिंदगी की कहानी कह लीजिए। जो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किताब के रूप में या कविता के रूप में वो उस चीज़ को बताते हैं जिसको दूसरे व्यक्ति भी पढ़कर मतलब उदाहरण ले सके, कुछ अच्छे उदाहरण ले सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें उससे प्रेरित और उत्साहित होकर। तो बस इसी चीज़ को जयशंकर प्रसाद जी ने कही है। तो उन्होंने आत्मकथा जो है अपनी वो कहना नहीं चाहते हैं। उनको एक बार उनके दोस्तों ने बोला था कि आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं किसी को कहते सुनाते हैं, आप भी कहिए। तो वह ये चीज़ नहीं करना चाहते थे। तो इसी चीज़ को अपने मित्रों को उन्होंने इन पदों के माध्यम से बतलाया है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो कह रहे हैं कि मधुप मतलब जो मन रूपी भंवरा होता है, वह मन ही मन में जैसे कि किसी फूल पत्ते के ऊपर गुनगुन गुनगुन करके घूमता रहता है, उसी तरह से मेरा मन भी उस भंवरे की तरह है जो गुनगुना तो रहा है पर कौन सी कहानी कह रहा है यह समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कुछ न कुछ मन में चल रहा है, मन गुनगुना रहा है। और ये कहानी मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ। मन में जो मेरा मन है वह गुनगुना रहा है भंवरे की तरह, और बाहर उजागर नहीं करना चाहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, क्योंकि मेरा जो जीवन है वह इतना सुखी नहीं है। वह दुखों का एक दलदल जैसा है जिसमें दुख हैं और जीवन में कांटे ही कांटे बिछी हैं। तो उसकी जो थोड़ा बहुत हरा भरा जीवन था, उसकी पत्ती जो है वह भी आज धीरे धीरे करके गिर रही हैं। तो मन रूपी भंवरा गुनगुना तो रहा है, लेकिन अपनी कहानी को यह कहना नहीं चाहता है, जीवनी के रूप में उल्लेखित नहीं करना चाहता है। ऐसा वह अपने दोस्तों से कह रहे हैं। मतलब कि उनका मन नहीं कर रहा है कि वह अपनी जीवनी कहें। उनके दोस्तों ने जो उनको ये चीज़ बोली थी कि आप भी कहिए, तो वो बस नहीं कहना चाहते हैं, इसी बात को वो कह रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। आगे वो कहते हैं कि इस गंभीर मतलब ये जो जीवन है, जीवन का जो आकाश है अनंत है। जैसे कि नीला आकाश है जिसका कोई ओर छोर नहीं है, बस दिखता ही जा रहा है, दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। उसी तरह से मेरा भी जीवन ऐसा ही है, इस नीले आकाश की तरह है, जो इतना गंभीर है, जिसमें पता नहीं कितने जिंदगी के ऐसे कहानी इतिहास किस्से भरे हुए हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और मैं इनको कह करके अपना उपहास नहीं उड़वाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मकथा तो लिख लेते हैं, लेकिन उनको पढ़कर लोग उनका उपहास भी कभी कभी उड़ाते रहते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरी आत्मकथा पढ़े और मेरे दुखों का उपहास उड़ाए बाद में। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अपने मित्रों से आगे वो कहते हैं
कि ये सब जानते हुए भी कि इस जीवन के गंभीर और नीले आकाश जैसा विस्तृत जो मेरा जीवन है, उसमें बहुत सारे असंख्य जीवन इतिहास हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं। उन सबको मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए भी कि लोग इसको सुनकर मुंह पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में वह उपहास उड़ाते हैं। तो ये सब जानते हुए भी तुम मुझसे यह कह रहे हो कि मैं भी अपनी दुर्बलता, अपनी बीती हुई बातें बताऊं लोगों को। तो जब मेरे साथ भी कहीं ऐसा होगा तो क्या यह सब सुनकर तुमको अच्छा लगेगा? तुम सुख पाओगे? जब मेरा यह खाली गागर जैसी ज़िंदगी देखोगे कि जिसमें दुख, पीड़ा, तकलीफ़ है, बस इतना ही है, यही यही बार बार है, और ये सब चीज़ें तुम सुनते रहोगे तो तुमको क्या अच्छा लगेगा? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मतलब कि मेरा जो ये जीवन का वृतांत है सुनकर कहीं तुम अपने आप को ही इसका दोषी ना समझ बैठो। ऐसा ना हो तुमको ऐसा ना लगे कि अरे कहीं मेरे वजह से ही तो कोई दुख इसको नहीं पहुंचा है। तो तुम ये सब चीज़ लेकर, तुम जो मेरी कहानी सुनकर अपने मन को तसल्ली देने वाले हो, तो क्या करोगे? इस चीज़ को लेकर अपने मन में भर के क्या करोगे? यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यह विडंबना है कि बड़ी सरलता से लोग कहानी को सुनकर, किसी की आत्मकथा को सुनकर और उसका हंसी उड़ाने लगते हैं। ये भी एक विडंबना है। उनको ये उत्सुकता भी रहती है कि आत्मकथा इनकी सुननी है, जाननी है, उनका जीवन कैसा रहा, जीवन का वृतांत कैसा रहा, और फिर उसको सुनकर वो बड़ी सरलता से फिर अपनी हंसी भी उनकी हंसी भी उड़ाने लगते हैं। तो वो जब ऐसा करेंगे तो ये तो अपनी ही हंसी उड़वाना हुआ ना। तो ये भी मेरी एक विडंबना है कि मैं इसको अपनी आत्मकथा बताऊं और लोगों से अपनी खुद की हंसी भी मैं ही उड़वाऊं। भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब इसको या तो मैं भूल जाऊं, या फिर ये जो मेरे जीवन में जो दुख आया है, या जो भी मैंने कष्ट झेले हैं या पीड़ाएं झेली हैं दूसरों की वजह से, उनको उस धोखे को, उस तकलीफ़ को, उनकी दी हुई उस धोखे को और उस तकलीफ़ को मैं दिखलाऊं अपनी आत्मकथा में। तो ये सब कुछ मैं नहीं चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रहे हैं, कुछ ऐसे भी पल आए हैं जो मधुर स्वप्न की तरह थे और जिनसे मुझे ऊर्जा मिलती रहती थी, और मेरे जीवन के वो सुखी और हसीन पल थे। तो आत्मकथा में उनको भी मुझे कहना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा। तो मैं ये भी नहीं चाहता। एक तो दुख की बातें नहीं बताना चाहता क्योंकि दूसरे लोग सुनकर उसका मजाक उड़ाएंगे, जो हमारे दोस्त मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, या जो भी मेरे अपने हैं, उनको वो कुछ संशय में पड़ जाएंगे कि इनको कहीं ये तकलीफ़ मेरे वजह से भी तो नहीं हुआ है। और कुछ जो मुझसे ईर्ष्या रखने वाले हैं वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो इस वजह से भी नहीं कहना चाहता। दूसरी, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो जो ये सुख के थोड़े बहुत पल थे मेरे उनके जीवन में, तो उसकी भी उज्जवल गाथा, मतलब अच्छी बातें वो नहीं करना चाहते हैं कि कैसे
उनके जीवन में वो सब बातें मधुर चांदनी रातों की तरह, जिस तरह से चांदनी रातों की एक अलग ही खूबसूरती होती है, तो वही खूबसूरती उनकी ज़िंदगी में उनके अपने किसी खास की वजह से थी। उनकी धर्मपत्नी थी या जो भी थी, प्रेयसी प्रेमी जो भी कह लीजिए, उनकी खास की वजह से थी। उनकी भी बातें वो नहीं करना चाहते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मतलब वह सुख जिसका वो सपना देखा करते थे, वह सपना ही रह गया। ऐसा लगा कि जैसे कि वह सपना साकार होने वाला है, उस सपने को वो जीने वाले हैं, आलिंगन करने वाले हैं, लेकिन फिर जैसे उनकी नींद खुली, वो जाग गए और वो सपना हाथों में आते आते छूट गया, रह सा गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी नित सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण का मतलब लाल होता है, कपोलों का मतलब यहाँ पे चीक हैं, मतलब जैसे गाल हैं, तो उसकी सुंदर सी मतवाली छाया में, मतलब वो इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि मेरी हर सुबह जब मैं उसको देखता था तो ऐसा लगता था कि सुबह की जो पहली बेला होती है सूर्योदय की, वह उसी से हो रही है। मतलब ऐसे उसकी रोशनी चारों तरफ छिटक जाती थी, लालिमा छिटक जाती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी यही यादें मेरी जैसे थके हुए जो जीवन के सफ़र में राहगीर है, जो जीवन का सफ़र काट रहा है, जीवन के सफ़र में चल रहा है, मेरे जैसे थके हुए राहगीर का सहारा बनी है, जो मुझे एनर्जी देती है कि मैं और आगे ज़िंदगी में चलता जाऊं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मेरी जो यह जीवन भर की कहानी है, वह मन में है, मन में मैं उसको गुनगुनाता रहता हूँ। लेकिन तुम्हें क्यों इसकी ज़रूरत है? तुम मुझे क्यों बोल रहे हो इस चीज़ को बार बार उजागर करने की? क्या मेरे मन में जो यह सब सारी चीज़ें बस गई हैं, सिल गई हैं एक तरह से, उसके सीवन को उधेड़ कर देखना चाहते हो मेरी कहानी को? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? यहाँ पर सीवन का मतलब है, सीवन को उधेड़ मतलब जैसे कि किसी कपड़े को या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे दरी है, रजाई है, या कोई कपड़ा है, तो जैसे कि उसके उस पे जो सिलाई की जाती है, जिससे उस कपड़े को जोड़कर एक पोशाक या फिर कोई रूप दिया जाता है, तो जैसे उसको उसकी सिलाई को उधेड़ उधेड़ देते हैं हम, और वह कपड़ा खुल जाता है, पूरा कपड़ा। तो उसी तरह से कवि ये कह रहे हैं कि क्यों मेरे मन में जो सिल बुन चुका है, जो बस रच चुका है, उसको तुम उधेड़ उधेड़ कर देखना चाहते हो मेरी कहानी को? क्यों तुम ऐसा करना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? मेरा जो ये जीवन है ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा जीवन है, और इसकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, कुछ दुख भरी कुछ सुख भरी, ज़्यादा दुख भरी हैं, सुख भरी तो थोड़ी सी ही हैं। तो ये मैं क्यों कहूँ, ये कहानियाँ मैं क्यों कहूँ? छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी जो ये मेरी कहानियाँ हैं, इसको क्यों कहूँ? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं आज भी अपनी कहानी ना बताकर, ना कहकर औरों की सुनूं और चुप ही रहूं? चुपचाप मैं औरों की ही कहानियाँ सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे, अब तुम सुनकर भी क्या करोगे? मेरी ये भोली सी छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी भोली सी सुख दुख भरी कहानियों को, आत्मकथा को क्या करोगे सुनकर? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और अभी समय भी नहीं है मेरे पास कि मैं इस चीज़ को
इतना कहूँ। मैं अपने ही मन में जो मेरी कथाएँ चलती रहती हैं, मेरी कहानियाँ, मेरी यादें बसी हुई हैं, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। और मेरी जो यह मौन व्यथा है, मन की पीड़ाएँ हैं, वह सो चुकी हैं, थक कर सो चुकी हैं। अब मैं उनको जगाना नहीं चाहता, मैं अपने मन को वापस से कुरेदना नहीं चाहता, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं उनको कुरेद कर बाहर नहीं निकालना चाहता, किसी को सुनाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने यही कहा है, जब उनके यह सारांश है इस पूरे आत्मकथा का, कि वो जब उनके मित्रों ने उन्हें बार बार इस बात के लिए बोला था कि आप भी लिखिए, अपनी आत्मकथा लिखिए, अपनी जीवनी लिखिए, लोगों को बताइए, तो उन्होंने मना कर दिया था। और मना करने के यही सब कुछ एक कारण दिए थे उन्होंने, कि वो क्यों नहीं अपनी आत्मकथा बताना चाहते हैं लोगों को। क्योंकि एक तो लोग सुनकर कभी कभी उपहास करते हैं, कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं, उससे कुछ सीखते भी हैं, और कभी कभी उपहास भी करते हैं। तो जब अपनी मन की बातें एक तो लोग बड़े मुश्किल से किसी को शेयर कर पाते हैं, और शेयर करने के बाद भी जब कोई उसका मजाक बनाए तो उन्हें और भी गहरा दुख पहुंचता है। क्योंकि जब वो किसी को कुछ बांटते हैं, और ख़ास करके मन की बातें, सुख या दुख, तो वो बदले में उनसे ये आशा करते हैं कि उनको समझेंगे लोग। तो वो कहीं ना कहीं इस बात से डर रहे थे कि कहीं मुझे और पीड़ा ही ना मिल जाए मेरे मन को। तो वो एक बड़ी चीज़ हो जाएगी जिसको मैं नहीं बर्दाश्त करना चाहता या सहन नहीं करना चाहता हूँ। तो मित्रों को उन्होंने ये सब वजहें बताई, ये सब कारण बताई, जिससे कि वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। तो बस यही बात है। और आत्मकथा का यही सार है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बस इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली कविता के साथ फिर अगले दिन मिलूँगी, आपको समझाऊँगी। और ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो इसी उम्मीद के साथ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।